किस स्त्री से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, किस स्थान पर हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, किसकी बातें हमें छुपकर नहीं सुननी चाहिए, किस व्यक्ति को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। आइए प्रिय सज्जनों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रिय सज्जनों, किसी नगर में एक विद्वान व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बड़ा ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसकी गुजर बसर हो पाती थी और कभी कभी तो उसके परिवार के लिए भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये सब चलते हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन हार खाकर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अजी सुनते हो, तुम पूरे दिन बैठे हुए किताबों के पन्ने पलटते रहते हो, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? बिना धन के जीवन चलना बहुत ही कठिन है। गरीबी देहधारियों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, अपमानकारी दुख है। जिसने संसार में आने के बाद गृहस्थ जीवन को अपनाया है, उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन का संग्रह करना। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण नरक रूपी कुंड में गिरते हैं। विद्वान वही है जो सर्वप्रथम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहता है। यदि आपकी पत्नी बच्चे भूखे प्यासे और वस्त्रहीन घूम रहे हैं तो आपका ज्ञान बांटना व्यर्थ है। प्रिय सज्जनों, उस विद्वान व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी की बात बहुत ही अच्छी लगी। वो उसी दिन घर से चल दिया और एक साधु महात्मा की कुटिया पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने महात्मा जी से पूछा कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप तो जानते ही हैं कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए धन की कितनी आवश्यकता होती है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ धन अर्जित कर सकूं। उसकी बात सुनने के बाद उन संत जी ने कहा कि हे पुत्र, धन संचित करने के संसार में अनेक रास्ते हैं, पर जिस काम में तुम्हारी बचपन से ही अधिक रुचि रही है, तुम उसे ही अपना पेशा बना लो। क्योंकि जितनी जल्दी सफलता व्यक्ति अपने रुचिकर काम में ले सकता है, उतनी जल्दी अन्य किसी कार्य में नहीं मिलती। तभी वो गरीब व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, मेरी रुचि सदैव भी ज्ञान अर्जित करने और ज्ञान बांटने में रही है। तभी वो संत जी कहने लगे, तब तो बहुत ही अच्छा है, तुम अपनी विद्वानता को ही अपना पेशा बना लो, लोगों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दो और बदले में उनसे धन लो। इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं रत्नों से भरी पृथ्वी को ये तीन लोग ही भोगने की सामर्थ्य रखते हैं। नंबर 1 सूरवीर, नंबर 2 विद्वान, नंबर 3 सेवा का मर्म जानने वाला। प्रिय सज्जनों, उन साधु महाराज की ये बात सुनने के बाद अब वो व्यक्ति अपने घर को वापस चला आया और नीति शास्त्र की बातों को लिखने लगा और उन बातों के लिए बाजार में बेचने को ले जाता था। उसने अलग अलग बातों की अलग अलग कीमत निश्चित कर ली और बाजार में बैठकर उन्हें बेचने लगा। उन बातों के बदले में उसे जो भी पैसे मिलते थे, उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। एक दिन वो बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रहा था कि 1 से लेकर 100 रुपए तक की बातों को मैं बेचता हूँ, जिस किसी को लेना है ले लो, आपके जीवन में ये बातें बहुत ही काम आएंगी। उसकी आवाज को सुनकर बहुत सारे लोग उसके पास इकट्ठे हो गए और उसकी ज्ञानवर्धक बातों के लिए खरीदने लगे। उसी नगर के एक सेठ ने 50 रुपए देकर अपने लड़के के लिए बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा। तो उस लड़के ने बाजार में पहुंचकर देखा कि एक स्थान पर बहुत सारी भीड़ एकत्रित है, तो वो भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक आदमी अपनी बातों को बेच रहा है, तो झट से उस सेठ के लड़के ने भी वो 50 रुपए देकर के 4 बातों को खरीद लिया। उसमें पहली बात थी कि जिस स्थान पर 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हों, वहां पर बिल्कुल भी खड़े मत होना। दूसरी बात थी कि राजा जिस स्त्री को प्यार करता हो अर्थात चाहता हो, उसे भूलकर भी मत चाहना। तीसरी बात थी कि पति पत्नी जहां पर बैठे हुए बातें करते हों, उन दोनों की बातों को
कभी भूल कर भी मत सुनना। चौथी बात थी कि दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव हो, जो कामी हो, निर्लज्ज हो, सठ हो और प्रसिद्ध पापी हो, उन्हें कभी भी साथ मत रखना। प्रिय सज्जनों, बातें तो चारों ही बहुत ही कीमती थीं। वे चारों बातें सेठ के लड़के को बहुत ही अच्छी लगी और वो लड़का उन बातों को लेकर के अपने घर पहुंचा। तभी उसके पिताजी ने पूछा कि हे बेटे, बाजार से क्या लेकर आए हो? तो सेठ के लड़के ने पूरी बात बता दी कि हे पिताजी, एक व्यक्ति बाजार में अपनी कीमती बातों को बेच रहा था। मैं उसे 50 रुपए देकर कीमती 4 बातें खरीद लाया। तभी अपने लड़के की बातों को सुनकर के वो सेठ क्रोध करता हुआ कहने लगा, अबे नालायक, तू किस धूर्त के चक्कर में फंस गया? ये लोग तो बहुत बड़े ठग होते हैं। ऐसे लोग लोगों को मूर्ख बनाकर धन ऐंठते हैं। तुम चलो अभी मेरे साथ उसी के पास चलो जहाँ से तुम ये 4 बातें खरीद कर लाए हो। मैं उसकी ये 4 बातों को लौटाकर अपने पैसे वापस लेकर आता हूँ। प्रिय सज्जनों, अब वो सेठ अपने लड़के को बुलाकर उस व्यक्ति के पास चल दिया और जिस स्थान पर वो विद्वान अपनी बातों को बेच रहा था वहीं जा पहुंचा। सेठ ने उसकी बातों को लौटाते हुए कहा कि हे भाई, ये लो तुम अपनी बातें अपने पास ही रखो और हमारे 50 रुपए हमें वापस लौटा दो। हम आपकी बातों पर अमल नहीं करेंगे। सेठ और सेठ का लड़का उससे 50 रुपए लेकर अपने घर वापस चला आया। एक दिन की बात है, शहर का जो राजा था उसका बेटा जिस लड़की से प्रेम करता था उसी लड़की को वजीर का लड़का भी प्रेम करता था। यही बात जब राजा के बेटे को पता लग गई, अब तो राजा का बेटा वजीर के बेटे से झगड़ने लगा। दोनों में खूब कहा सुनी हुई, मारपीट पर नौबत आ गई। वो तो वजीर का बेटा था, इसीलिए बच गया। यदि और कोई होता तो राजा का बेटा तो उसे जान से ही मार डालता। उन दोनों के झगड़े को वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा उस सेठ का लड़का देख रहा था। अब वे दोनों लड़ झगड़ कर अपने अपने घर को वापस चले गई। सेठ का लड़का भी अपने घर चला आया। शाम को राजा के बेटे ने वजीर के बेटे की अपने पिता राजा से शिकायत कर दी और उधर वजीर के बेटे ने भी अपने पिता वजीर से उस राजा के बेटे की शिकायत की। अगले दिन राजा के दरबार में दोनों का मुकदमा पहुंच गया। राजा के बेटे ने वजीर के बेटे पर आरोप लगाया और वजीर के बेटे ने राजा के बेटे पर, लेकिन वो राजा उन दोनों की बातों को सुनकर के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। राजा ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों का निर्णय तभी हो सकता है जब तुम किसी गवाह को बुलाकर लाओगे। तभी राजा का बेटा बोला, मेरा गवाह वो बनिया का लड़का है जो वहाँ खड़े होकर हम दोनों के झगड़े को देख रहा था। तभी वजीर का बेटा बोला, वही लड़का मेरा भी गवाह होगा। प्रिय सज्जनों, अब तो राजा ने गवाही देने के लिए उस सेठ के लड़के को सम्मन भेज दिया। इधर राजा के बेटे ने उस सेठ के लड़के को एक संदेश भिजवाया कि यदि तूने मेरी ओर से गवाही नहीं दी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। इधर वजीर के बेटे ने भी अपने पत्रवाहक के हाथ एक पत्र भिजवाया कि यदि तूने कल दरबार में मेरी ओर से गवाही नहीं दी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब तो उन दोनों की धमकी सुनकर उस सेठ के बेटे की नीचे की दम नीचे रह गई, ऊपर की ऊपर, और अपने मन में विचार करने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। दोनों ही बड़े लोग हैं, मैं उन दोनों की किस प्रकार से गवाही दूंगा। अब उन दोनों की धमकी सुनकर के उस सेठ के लड़के ने अपने पिता सेठ से कहा कि हे पिताजी, तुमने तो 50 रुपए से प्रेम किया था, तुम्हारे लालच की सजा अब मुझको मिल रही है। अब तो मेरी जान संकट में आन पड़ी है। अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं। दोनों ही बड़े ही औहदे के व्यक्ति हैं, मैं किसको सही बताऊं और किसको गलत। अपने बेटे की बात को सुनकर के वो सेठ भी बहुत ही गहरी चिंता में पड़ गया कि अब मैं अपने पुत्र की जान कैसे बचाऊं। तभी वो लड़का कहने लगा कि हे पिताजी, अब तो मुझको वही आदमी बचा सकता है जो कि बातों को बेचने वाला है। तुम अभी इसी समय उसके पास चलो। अब अपने लड़के को साथ लेकर के वो सेठ उसी विद्वान के पास पहुंचा और उसको सारी बात कह सुनाई। तभी उस विद्वान ने कहा कि हे भाई, हम तुम्हारे बेटे की जान तो बचा लेंगे, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अब वो सेठ खुशी खुशी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। कहाँ वो 50 रुपए लौटा ले गया था और अब वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। इसी को कहते हैं कि व्यक्ति गन्ने की जगह भेली देता है। मूर्ख और लोभी लालची कभी भी दूर तक की नहीं सोचते। अब प्रिय सज्जनों, उस विद्वान व्यक्ति ने उस सेठ से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और उसे एक उपाय बताया कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस समय राजा तुम्हें गवाही के लिए बुलाए उस समय तुम राजा के समक्ष जाकर के
पागलों जैसी हरकतें करने लगना और राजा समझेगा कि तुम तो पागल हो। उस समय तुम्हारी गवाही का कोई भी अर्थ नहीं समझा जाएगा और राजा तुम्हें छोड़ देगा। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार जब दूसरा दिन आया तो सेठ का बेटा अदालत में हाजिर हुआ। राजा ने लड़के से पूछा कि हे बेटे, तुम ये बताओ कि जब ये दोनों लड़के कल लड़ रहे थे तो क्या कल तुम वहां पर उपस्थित थे? राजा के पूछने पर उस सेठ के लड़के ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, उल्टा अपनी धोती खोलकर नाचने लगा। कभी वो गाता, कभी वो नाचता, कभी वो रोने लगता और कभी हंसने लगता। उस लड़के की ऐसी हरकतें देखकर वजीर ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, इसे उस घटना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और नियम के अनुसार पागल व्यक्ति की गवाही मान्य नहीं होती है। राजा ने भी इस बात के लिए गौर से सुना और समझा और उस सेठ के लड़के को वहां से जाने दिया। उस मुकदमे के लिए खारिज कर दिया गया। उस विद्वान व्यक्ति की एक बात ने उस सेठ के लड़के की जान बचा ली। इसीलिए कहते हैं प्रिय सज्जनों, ज्ञान की बात कहीं से भी प्राप्त हो, ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वो निधि है जो कि जीवन पर्यंत मनुष्य के काम आती है। तो ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।